हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी बहुत ही डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स की क्लास वापस से शुरू करो, तो आज हम मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे और ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक हर चैप्टर में यूज होता है और इस टॉपिक को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि मैथ्स में अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है वो सारे हम बहुत ही आसानी से सीख पाए। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और परसेंटेज टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप क्या है कि मैथ्स में बहुत स्पीड बढ़ा सकते हो, बहुत तेजी से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज, ये परसेंटेज बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये जो परसेंटेज होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर का मतलब क्या होता है? हर, यानी प्रत्येक बोलते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं ना। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और सेंटेज का मतलब ये शब्द जो किससे बना है? सेंचुरी से मिलकर बना। ये किससे मिलकर बना है? सेंचुरी। और सेंचुरी का मतलब होता है 100। आपको पता ही है सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। आप सुनते हो कि रोहित शर्मा ने शतक मार दिया, सेंचुरी मार दी, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। मतलब परसेंटेज एक ऐसी चीज है कि मान लो कोई भी वैल्यू हो, हम उसको क्या करेंगे? 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। हम उसको क्या करेंगे? 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि 100 में उस वैल्यू का कितना भाग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 800 का 50% बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 800 का 50% बताओ, तो आप क्या करोगे? 800 गुणा 50/100 और 1 0 से 1 0 ये काट दी और 8 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400। तो आप क्या बोलोगे कि सर 800 का 50% कितना आएगा? 400। लेकिन ये 400 कैसे निकाला? अब मैं आपको हर एक 100 के बारे में निकाल के बताऊंगा। कैसे? देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 800 का 50%। अब ये जो 800 है ये कितने 100 से मिलकर बना है? ये 800 जो है कितने 100 से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे कि सर 800 के अंदर 800 है। 800 के अंदर कितने 100 है? 800 है। मतलब आपने इसका ही परसेंटेज निकाला है। और कितनी बार निकाला है? 8 बार निकाला है। इसलिए परसेंटेज में 100 का बहुत रोल होता है। अब देखो, मैं 100 से आपको वैल्यू पूरी कंपेयर करके बताता हूं। अगर आप 100 का 50% निकालोगे, आप 100 का 50% निकालोगे तो आप इस तरीके से निकालोगे, 2 0 से 2 0 कटी, तो ये कितना बना? 50। तो ये 100 का 50% निकाला, लेकिन कितनी बार के लिए? आप बोलोगे कि सर हमने तो ये एक बार के लिए निकाला है, लेकिन ऐसे कैसे कितने 100 है? तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे 800 है। मतलब आपको 8 बार और ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये कितना बना? 400। तो आपको पता चला कि परसेंटेज होता क्या है कि 100 के रिस्पेक्ट में किसी वैल्यू को देखना कि 100 में उसका कितना पार्ट है। तो ये तो आपको चला परसेंटेज के बारे में पता। अब आपको पता कैसे चलेगा कि परसेंटेज आखिर होता क्या है? मैं आपसे बोलूं कि एक कक्षा में 2 स्टूडेंट थे। एक ये था A फॉर एप्पल, है ना, और ये B फॉर बड़ा एप्पल, बहुत मस्ती करता था ये, है ना। अब इसके आए 80%, दोनों ने पेपर दिया। इसके कितने बने? 80% बने और इसके आए 300 नंबर। तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसके ज्यादा नंबर आए या दोनों में से किसके ज्यादा परसेंट बने? तो आप बोलोगे कि सर इसके 80% नंबर आए और इसके 300 नंबर आए। तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसके ज्यादा परसेंट बने, तो आप बता सकते हो क्या? आप बोलोगे कि हाँ, बहुत सारे बुद्धिमान है, वो क्या बोलेंगे कि सर 80% ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है, हम देखते हैं कि परसेंटेज कितने बने। अब आपको ये तो पता नहीं है कि पेपर कितने नंबर का है। आपको पता है क्या कि पेपर कितने नंबर का है? मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको पता है क्या? तो आप बोलोगे कि सर हमें वो नहीं पता है। तो हम क्या बता नहीं सकते। हो सकता है इसके 100 में से 80% बने, 200 में से 80% बने, या जो भी कितने भी नंबर का पेपर हो। और हो सकता है कि इसके 300 में से 300 नंबर आए हो, इसके 400 में से 300 नंबर आए हो, इसके 500 में से 300 नंबर आए हो, डैश 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 आगे चलता जाएगा। मतलब आप इन दोनों को बता नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसा होता कि 500 नंबर का पेपर है, अगर कैसा होता कि 500 नंबर का पेपर है और 500 में से इसके कितने बने? 80%, तो आप क्या करोगे कि 500 का
80% निकालोगे तो 500 का 80% आराम से निकाल दोगे आप, कितना आ जाएगा 8 5 40। तो आप बोलोगे कि सर इसके 400 नंबर आए और इसके 300 नंबर आए, इसके 300 नंबर ही आए 500 में से, और इसके कितने नंबर आए 400। तो आप बोलोगे कि हाँ सर इसके ज़्यादा परसेंट बने हैं, इसके ज़्यादा नंबर आए हैं। तो ये तो क्या है, बेसिक परसेंटेज है कि परसेंटेज होता क्या है, हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि ट्रेंड बदल चुका है, एग्जाम में क्या होता है कि ट्रेंड बदल चुका है। तो एग्जाम में क्या है कि हम इस तरीके से परसेंटेज नहीं निकालेंगे। अब आपको परसेंटेज निकालना कैसे है, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, उनको नोट करना है और उनका ध्यान रखना है कि हम जल्दी से परसेंटेज कैसे निकालें। अब आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि परसेंटेज निकालने की ऐसी ट्रिक, 2 सेकेंड में आंसर, 10 सेकेंड में आंसर। तो देखो 10 सेकेंड में आंसर आपका भी आएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो, अब बहुत सारे क्या बताते हैं आपको कि एक तो बताते हैं परसेंटेज और दूसरा क्या बताते हैं आपको, फ्रैक्शन। आपको क्या बताते हैं, फ्रैक्शन। आखिर परसेंटेज क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100%, तो आपने 100% का मतलब रट रखा है क्या कि सर 100% का मतलब आएगा 1/1। 100% का क्या आएगा मतलब 1/1 या 1 आएगा। मैं आपसे बोलूँ कि 50% का मतलब क्या होगा, तो आप 50% का मतलब बता दोगे कि सर 1/2 होगा। तो ये 50% से 1/2 कैसे बना, यानी सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि परसेंटेज आपको दिया हो और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। आपको क्या सीखना है, परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में चेंज करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 50%, अब इसको क्या में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है, ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है, ये किसकी तरह दिखता है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 100 की तरह दिखता है, बस इसको चेंज करके हमने ऐसा बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, 100 ही होता है ना। इसका हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया। तो आपको जब भी फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या करो कि परसेंटेज को हटा दो और बटे में इसका लिख लो 100। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो आपको पता चला कि परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे बना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो ये 1/5 कैसे आया, तो आप क्या करोगे, 20% अलग हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे, 20 से डिवाइड करोगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ये पता चल गया। तो आपने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आई। अब पेपर में क्या होता है कि आपको ये भी सीखना है कि सर अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएगा तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ गया तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको दे दिया है कि 1/3, अब इसको काय में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज फ्रैक्शन। आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और 20 क्या लगा देना है, परसेंटेज। तो 100/3 बन जाएगा, 100/3%। और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो ये आपने सीखा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2/5 को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो आप क्या करोगे, 2/5 फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब क्या करना है, 100 का गुणा और साइन में परसेंटेज लगा देना है। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 40%। तो ऐसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालोगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज भी आना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बहुत सिंपल था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में क्या होता है कि हम ऐसे बार बार निकालेंगे नहीं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होती है वो लिख देता हूँ और आपको क्या करना है, उनको याद नहीं करना है। उनको क्या करना है, 4-5 दिन तक आप देखोगे, क्वेश्चन में उनका यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये आपने समझ लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, अब आपको कुछ फ्रैक्शंस याद रखनी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 या 1 होता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे ही 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर 1/3 होता है।
ऐसे ही 25% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1/4। ऐसे ही 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ऐसे ही 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। और बाकी की मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है ना। और 12.5%, इसको ऐसा भी लिखा जाता है 12 सही 1/2%, इसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है। फिर हो जाएगा 11 सही 1/9%, इसका मतलब क्या होता है 1/9 होता है। और 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो ये तो कुछ बेसिक परसेंटेज है, ये क्या है बेसिक परसेंटेज है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, जो मिलकर बनते हैं कैसे, इन्हीं से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ऐसे पूछ लेगा 40% का मतलब क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सर 2/5। 60% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3/5। ऐसे ही 80% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 4/5, है ना। और 37.5% का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3/8। और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी परसेंटेज बनेंगे इनसे ही बनेंगे, तो आपको ये क्या पता होना चाहिए। और ये वाले फ्रैक्शन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे क्या होगा कि आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि सर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना आ गया, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज थे, हमने उनको लिख भी लिया और हमको याद भी हो गए। तो अब इनका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो, अब बहुत सारे क्या है कि बहुत जल्दी परसेंटेज निकाल देते हैं, उनका आंसर निकाल देते हैं, तो वो भी कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, अब इनका यूज कैसे करेंगे, अब इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, आपको दिया है कि 333 का 33 सही 1/3% बताइए। ये बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं कि 333 का 33 सही 1/3% बताइए। अब जिसको पता नहीं है वो सबसे पहले क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा कि आखिर ये 33 सही 1/3% होता क्या है। वो क्या करेगा, 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 33 गुणा 3 + 1/3, और परसेंटेज है तो हटा देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/100, और इधर लिखेगा 333। तो देखो इतना करने में टाइम लगेगा, इतना करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सर इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब आपको मैंने बताया था कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, मतलब आप किसी भी वैल्यू का 33 सही 1/3% निकालोगे, तो आप सीधा उसका क्या कर दो 1/3 कर दो। आप बोलोगे कि सर ये तो जादू सा लग रहा है, यहाँ पे इतना कुछ करना पड़ रहा था और यहाँ पे हमको बस इतना ही लिखना। ये सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 111, ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 111। तो आपने क्या करा कि अगर ये चीज़ आपको याद है ना, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर हम इनका यूज़ कैसे करें। मतलब आपने अभी क्या देखा कि आपने 333 का 33 सही 1/3% निकाला, तो आपने क्या किया कि सीधा 3 से डिवाइड किया। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 540 का 50% निकालो, तो 540 का 50% बहुत आसानी से निकाल लोगे। कैसे, बहुत सारे क्या करेंगे कि 50/100 गुणा 540 है ना। अब फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
अभी आपने सीखा क्या कि सर 50% का मतलब अभी हमने सीखा कि होता है 1/2। यानी सीधा हमको क्या करना है, किसी का भी 50% निकालना है, उसका आपको क्या निकालना है 1/2, मतलब उसका क्या करना है आधा। तो ये कितना हो जाएगा 540 का आधा 270। तो देखो आपने कितनी जल्दी से निकाल लिया। 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको ऐसे करवा देता हूं तो आपको क्या समझ में आने लग जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि 729 का 11 सही 1/9% बताइए। मैंने क्या लिखा 729 का 11 सही 1/9% बताइए। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, कैसे कि सर 11 गुणा 9 + 1 अपॉन में 9 इंटू में 1/100, ऐसा आप माइंड में सोल्व करोगे और इस पूरे का क्या करोगे 729। तो आपको ऐसे नहीं करना, इससे क्या होगा टाइम वेस्ट होगा। अभी आपने सीखा है कि सर अगर आपको पता है कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 1/9 होता है। मतलब आपको सीधा क्या करना है 729 का 1/9 निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हो, 9 8 72 और 9 एकम 9, मतलब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 81। तो आप देख रहे हो कि कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे। आप इस तरीके से नहीं बताओगे तो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन होगा क्या कि बड़े जो क्वेश्चन आएंगे इनका बहुत यूज होता है। अब मैं आपको तेजी से परसेंटेज कैसे निकाले, तेजी से परसेंटेज कैसे निकाले, अब मैं आपको सिखाता हूं कि तेजी से परसेंटेज कैसे निकाले। तो उसको देखिए कि तेजी से परसेंटेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका। अब देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो ये आप ध्यान रखो क्या कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब देखो, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सिंपल नंबर लूंगा, उसके बाद थोड़े टफ नंबर लूंगा। सिंपल नंबर से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा कि 100% अगर 500 के बराबर है, मैंने लिखा कि 100% अगर 500 के बराबर है, 100% अगर 500 के बराबर है, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका 10% बताओ, इसका क्या बताओ 10% बताओ। तो आप बोलोगे कि सर 1 0 से 1 0 हम हटा देंगे, तो ये 10% बराबर कितना हो गया 50 हो गया। मैं आपसे बोलूं कि इसका 5% बताओ, इसका क्या करो 5% बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 5% बराबर कितना आ गया 25 के बराबर आ गया। 5% कितना आ गया 25 के बराबर आ गया। मैं आपसे पूछूं कि इसका 1% बताओ, आप क्या बताओ इसका 1% बताओ, तो आप क्या करोगे सर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1% बराबर कितना आ गया 5। और मैं आपसे पूछूं कि वापिस वह संख्या बताओ, मतलब 100% बताओ, तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है, प्यार से 2 0 यहाँ चिपका दो, प्यार से 2 0 यहाँ चिपका दो, तो आपका आंसर क्या आ गया वापिस वही 500। तो आपने देखा होगा कि परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू का 10% कैसे निकालते हैं, 5% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 2% कैसे निकालते हैं। तो ये चीज आपने सीखी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 540, मैंने 100% बराबर लिखा है 540। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं करना है, 1 0 ऐसे हम हटा देंगे, 1 0 हम ऐसे हटा देंगे, यानी 10% कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये वापस इसको मैंने 100 बना लिया है ना। मैं आपसे पूछूं कि इसका 5% बता दो, तो आप बोलोगे लो सर हमने इसका आधा कर दिया, 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 5% कितना हो गया 27 हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका 1% बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27/5। मैं आपसे बोलूं कि इसका 100% बताओ, तो आप क्या करो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 से डिवाइड करोगे ये कितना 20, और ये 27 गुणा 20 कितना हो जाएगा 540। तो आप
अगर किसी भी वैल्यू का 10%, 5%, 2%, 1% ये निकाल सकते हो तो आप क्या करोगे कि परसेंटेज जो बहुत तेज़ी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की जो परसेंटेज की क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यह बेसिक क्वेश्चन थे हमारे। अब कल से हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वह सीखेंगे। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, परसेंटेज क्या होता है यह जाना। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आगे ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहे, इसके लिए क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।